these emotions that they conveyed, for generations these images are going to stay with us. Or after 2023, Jay Shah ने एक इवेंट में कहा था in Rajkot, I think he said कि हालांकि हम 2023 में अहमदाबाद में हार गए, लेकिन मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूँ कि 2024 में अंडर द लीडरशिप ऑफ रोहित शर्मा हम बारबाडोस में झंडा गाड़ेंगे. एंड लुक एट दिस इमेज, लिटरली बारबाडोस की जमीन पर हमने झंडा गाड़ा. And this is what India is. This is what you call world domination. Cricket mein we have shown to the entire world what we are capable of. 13 years and India lifts the World Cup trophy. 13 साल बहुत बड़ा टाइम होता है. Still I cannot believe this. मुझे भी एक्चुअली अभी सपने जैसा ही लग रहा है कि भाई इंडिया फाइनली मैच जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया यार. Look at the Indian fans. कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, everywhere people are on the streets till 5 in the morning and enjoying and celebrating India's victory. वो रात कंप्लीट ही नहीं हुई, अभी तक सेलिब्रेशन चल रहा है. अभी भी ये लग रहा है कि भाई वो वाइब ही अलग आ रही है. This will continue. Indian cricket में फिर से एनर्जी आ चुकी है. वो all the negativity that IPL is affecting India. Indians cannot win the trophy. Senior players, junior players, this player versus that player, everything ends. Only positivity, only good vibes because India lifts the T20 trophy, defeating South Africa. प्योर ड्रामा. लाइक ऐसा लग रहा था और लिखा हुआ ही था कि भाई इंडिया जीतेगा ही. एंड लाइक पूरा स्टार्टिंग से देखो ना आप, इंडिया की जो जर्नी रही है. We have not lost a single match in the entire tournament, and this is the way you tell to the world that we are world champions. एंड इसकी शुरुआत एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के मैच से हुई थी. Right. ऑस्ट्रेलिया में जो जिस तरीके से ट्रेविस हेड खेल रहे थे एंड जो अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा था, बस मुझे लगता है वो जो टर्निंग पॉइंट है, उसके बाद तो इंडिया कभी पीछे आया ही नहीं. From Akshar Patel's catch to Surya Kumar Yadav's catch, Yes. entire World Cup is right over there. और ये हमेशा एक डिबेट रहेगी कि which was the better catch, which was the tournament winning catch, Akshar Patel's catch और सूर्य कुमार यादव. बट सुपर इनिंग्स. और इस वीडियो में हम स्टेट्स के बारे में बात नहीं करेंगे. इस वीडियो में हम नंबर्स और एनालिसिस के बारे में बात नहीं करेंगे. हम सिर्फ उन मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो मोमेंट्स हमेशा हर इंडियन फैंस के दिलों में रहेगा. Those emotional moments of our players which will always be remembered forever. Thanks to all the photographers and videographers. इतने अच्छे moments इंडियन फैंस के लिए कैप्चर किए. In this video we're only going to talk about these moments. Number 1, Rohit Sharma falling on the ground, crying and hitting the ground. Now this image, it is so emotional. It gives you goosebumps. एक कैप्टन, एक प्लेयर, एक ओपनर जिन्होंने 9 T20 वर्ल्ड कप खेला. I mean, रोहित शर्मा प्ले 2007 वर्ल्ड कप till 2024. 17 साल. And this player has been there. And when he wins the World Cup, एक छोटा बच्चा जिसने ज्वाइन किया था 2007 में, young player, and today is the captain. क्या उनकी जर्नी रही है, उनके लिए विक्ट्री कितनी मैटर करती है. यू अनरियलाइज. इससे पहले 2 वर्ल्ड कप उन्होंने खेले, 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेले, वहाँ पर वो बिग स्टेज पर हार गए थे. लग रहा था कि 2023 में उनका सपना पूरा हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं. राइट. एंड फाइनली आज जो 24, मतलब द मोमेंट वो बंदा जब नीचे गिरा एंड जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहा था, मुझे खुद गूज़बम्स आ गए. तो मैं खुद रोने लग गया था भाई. You've never seen such senior players. 37-year-old Rohit Sharma falling on the ground, crying, hitting the ground. These emotions that they conveyed, for generations these images are going to stay with us. और after 2023, Jay Shah ने एक इवेंट में कहा था in Rajkot, I think he said कि हालांकि हम 2023 में अहमदाबाद में हार गए, लेकिन मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूँ कि 2024 में अंडर द लीडरशिप ऑफ रोहित शर्मा हम बारबाडोस में झंडा गाड़ेंगे. एंड लुक एट दिस इमेज, लिटरली बारबाडोस की जमीन पर हमने झंडा गाड़ा. And this is what India is. This is what you call world domination. Cricket में we have shown to the entire world what we are capable of. This image of Rohit Sharma putting that flag down on the ground is so awesome. यार एक्चुअली रोहित शर्मा ने बहुत ट्राई किया था कि झंडा गाड़ दूं, बट तब हुआ नहीं. एंड थोड़ी देर बाद जो इमेजेस आए थे, उसे लिटरली खड़ा करके उसको गाड़ा था विद जय शाह. Right. When he was trying to do that, the flag was actually coming on the ground, जो अच्छा नहीं लगता है. तो जय शाह came, lifted the flag कि तुम झंडा गाड़ो the pole and I'll hold the flag. It won't look bad. And then even Hardik Pandya came, and that picture, Hardik Pandya, the future captain, Jay Shah, the administrator, and Rohit Sharma, the captain, it looks so amazing.
जैसे कि इंडियन कल्चर है, जैसे हर प्रोफेशन में कि जो हम काम करते हैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। अगर कोई बंदा कुश्ती कर रहा है तो वो अपनी जो अखाड़े को पहले ऐसे फिट टच करता है फिर निकलता है। एग्जैक्टली सेम रोहित शर्मा ने भी ऐसा कहा। That was so many. Like I saw that image this morning only. वो उन्होंने पिच से कुछ लिया, मिट्टी ली एंड उसे चखा, टेस्ट किया एक्चुअली। उस टाइम पे दंगल मूवी का डायलॉग भी मुझे याद आया, जब आमिर खान कुश्ती सिखा रहे थे स्टार्टिंग में, तो उन्होंने कहा था कि जितनी इज्जत आप माटी की करोगे उतनी इज्जत आपको माटी से मिलेगी। सेम एग्जैक्टली रोहित शर्मा ने किया कि उन्होंने जब मैच जीता, आफ्टर दैट वो गए पिच पर एंड पिच से उन्होंने एक टुकड़ा निकाल के टेस्ट किया। आई मीन द रिस्पेक्ट ही हैज गिवन टू द क्रिकेट ऑल्सो, लाइक इट्स अमेजिंग एक्चुअली। सुपर्ब। सो काफ़ी इमोशनल images of रोहित शर्मा, इतना बड़ा प्लेयर, द वे ही गोट इमोशनल, ही couldn't control his tears after the match, those hugs, those celebration, अपनी बेटी को भी उठा लिया था on the कंधों पे। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा when out there, वो इमोशनल, सबसे इमोशनल मोमेंट वो मुझे लगा। हम कितना भी बोल दे कि रोहित शर्मा का एक फैन ग्रुप है, ऑन द अदर साइड इट्स विराट कोहली, these two players are both senior players, काफ़ी ईगोज है। Nothing of this sort was visible. The way these guys hugged, that long hug, touch wood, this is what Indian team spirit is. And not just this, दोनों ने एक स्पेशल फोटो क्लिक किया। विराट कोहली ने कहा था कि आई सॉ रोहित शर्मा, वो बहुत पीछे थी, was not celebrating. कोहली called him कि रोहित आ जाओ आगे, थोड़ी ट्रॉफी तुम भी पकड़ लो। और he gave the trophy to him. They got an Indian flag and clicked in photo. And trust me, आज से 20-25 साल बाद ये फोटो हमेशा के लिए, आई वोंट से वायरल, ये मेमोरेबल रहेगा, एक आइकॉनिक फोटो बन जाए। आइकॉनिक फोटो, जैसे 83 की वो जो ट्रॉफी जैसे कपिल देव लिफ्ट करते हैं, वो फोटो हम आज भी इतने सालों बाद भी देखते हैं। सिमिलरली रोहित और कोहली का ये जो फोटो है, that will always stay in the memories of Indian fans. जैसा मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से उसने बैक किया अपने प्लेयर्स को एक्चुअली, मतलब पूरे सीजन में, इवन वो शिवम दुबे हो, ऋषभ पंत हो एंड विराट कोहली के लोग कितना कह रहे थे कि सेमीफाइनल तक नहीं खेला, एंड तब भी उन्हें विश्वास था कि नहीं फाइनल में ज़रूर खेलेंगे। इवन द्रविड सेड दैट कि नहीं ही इज सेविंग फॉर द फाइनल, एंड एग्जैक्टली ऐसा हुआ। जब स्टार्टिंग में 3 विकेट्स गिर गई थी, द मैन एक्चुअली वो स्टोर्ड फॉर द इंडिया वॉज Virat Kohli. Superb innings, and the anchor innings that India wanted, and he played it so amazingly well. He showed his class, he showed his strength, he showed his experience, and in such huge matches you need an international player, a player like Virat Kohli. Superb innings. We couldn't have won that match if Virat Kohli didn't play that knock alongside Akshar Patel. Yeah. And when we're talking about Rohit Sharma, again रोहित और कोहली के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स आते हैं, इनको अनफॉलो कर दिया, they are not very good friends and all. Similarly, इस IPL में just before this World Cup there were talks about Hardik Pandya and Rohit Kohli not being good friends and all. But the way Hardik Pandya was giving an interview, रोहित शर्मा आते और उनको किस कर देते, अरे किस ही काफी था, and the way after the match, Rohit Sharma also lifted Hardik Pandya. The way you bowled the last over, the way you took the pressure and you won the match for India, ये जो images है। इवन हार्दिक पांड्या की स्टोरी भी काफी इमोशनल है। हमने खुद ने देखा कि किस तरीके से उनका लास्ट IPL रहा। एज अ टीम तो अच्छा नहीं रहा, बट उनका एज अ पर्सन भी बहुत अच्छा रहा। ही मेंशन्ड 6 months. He said like for 6 months things are not going well in my life, and then we saw how he was badly trolled for playing for Mumbai Indians. मतलब ट्रोलिंग में लोगों ने स्टैंडर्ड भी नहीं रखा, लाइक जो बोल सकते थे, जितना खराब बोल सकते थे, उन्होंने सब बोला। उनके होम ग्राउंड में when there are matches in even Wankhede, Mumbai people used to troll him, boo him, and right from there he traveled the journey from coming to the World Cup, played well, or finals where it was his final over. One thing that I really liked about Pandya, he was so strong. And when you look at his face while he was bowling the last over, you couldn't see any pressure. The way he was handling the situation, very strong. उनको एक boundary भी पड़ी, But then he was very composed. मतलब it didn't affect him. He didn't seem under pressure. But the moment India won, the way that man, उस moment जो रोना शुरू कर दिया, सब लोग रियलाइज वो कितना हाई प्रेशर पे हमारे प्लेयर्स खेलते हैं। Yes. मतलब एक 1 point, like 5 minutes ago when he was bowling, there was no pressure. 5 minutes later, he started crying. उनके माइंड पे कितना प्रेशर होगा। एग्जैक्टली, एक्चुअली एज अ फैन हम क्या करते हैं, हमने तो सपोर्ट किया, हमने दिल से ये किया, वॉट एवर XYZ। वो बंदे तो एक्चुअली मेहनत करते हैं, और उसके लिए मेहनत कब करते हैं, ऐसा नहीं कि 3-4 साल, वो बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस दिए होंगे, तब जाके वो बंदा यहाँ पहुंचा है। एंड सबसे ज़्यादा दुख एक्चुअली प्लेयर्स को ही होता है कंपेयर टू फैन, एंड हम सीधा ट्रोल करना चालू कर देते हैं उनको। बिल्कुल, ट्रैवल्ड अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ, उनकी जर्नी फ्रॉम स्टैंडर्ड वाज वेरी डिफिकल्ट, ही लॉस्ट हिज फादर, पर्सनल इश्यूज। देयर आर रिपोर्ट्स कि उनकी वाइफ ने आज तक उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया है। इट्स 2 days आफ्टर द वर्ल्ड कप, ना कोई स्टोरी ना कोई पोस्ट, वहाँ पे देयर आर इश्यूज। मुंबई इंडियंस ही वाज बेइंग ट्रोल्ड।
to winning the World Cup, and वो जो tears थे, those tears were of happiness, of satisfaction. It was the tears to show to the world कि आप मुझे कितना भी नीचे गिराने की ट्राई करो, I'll play for my country and nothing can stop me from performing in these important matches. इंडिया और ट्रॉफी के बीच में जो डिफरेंस था ना, वो हार्दिक पांड्या था एक्चुअली, बिकॉज आपने देखा क्या, अगर क्लासिक एक शॉट मार जाता ना, एक, तो मैच पूरा ही पलट गया होता. 3 India के fast bowlers, the way they won the match for India over number 18, 19, 20, Bumrah, Arshdeep and Pandya. You know, 30 runs in 30 balls is very doable in IPL. In fact, in T20 cricket we have seen this. फिर भी इन अफ्रीका जैसी टीम को, जहाँ पे मिलर जैसा बैट्समैन वाज ऑन स्क्रीन, क्लासन वाज देयर, उनको कंटेन करना फॉर 30 सल्यूट टू द इंडियन बॉलर्स, राइट. बुमराह सुपर क्लास, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर, उन्होंने अपना क्लास इसी मैच में दिखाया. एंड इवन द 19th ओवर बाय अर्शदीप सिंह, वो डिफिकल्ट राइट टू गिव रन्स इन द 19th ओवर इन सच अ हाई प्रेशर मैच इज टेरिफिक. और हार्दिक पांड्या की जो पहली बॉल में मिलर ने 6 मारा था, आई मीन 6 हो सकता था, एंड सूर्य कुमार ने जो कैच पकड़ा इतने हाई प्रेशर मैच में, और वो मोमेंट इतना लाइक लास्ट ओवर चल रहा है, इतना डिफरेंस था. अगर पैर थोड़ा इस साइड हो जाता तो ट्रॉफी भी लाइक इस साइड हो जाती. They always say in cricket, catches win you matches, and this is the prime example. Academy में जब छोटे बच्चे अभी खेल रहे 14-15 years old, all the coaches please show this to them. Catches win you matches. एक कैच अगर सूर्य कुमार यादव ने मिस कर दिया होता, इनफैक्ट अगर उन्होंने 6 को प्रिवेंट करने की जगह 2 रन्स भी दिए होते, द मैच वुड हैव बीन डिफरेंट. Yes. That wicket of Miller gave a huge boost to Team India and huge pressure to South Africa. लेकिन ऐसा लग रहा था वो कपिल देव ने जो कैच पकड़ा था, सेम रेप्लिका सूर्य कुमार का था. Exactly. मतलब इतना इंपॉर्टेंट कैच है, इतना प्रेशर वाला कैच उन्होंने पकड़ा, और वो कैच नहीं एक्चुअली वर्ल्ड कप था हमारा. You know, after the catch, सूर्य कुमार यादव was very happy. मतलब he was confident. आप जितना भी रिव्यू ले लो, थर्ड अंपायर को पूछ लो, मैंने कैच किया है, this is out and Miller is out. So दो जो कॉन्फिडेंस था, एंड यू नो ह्यूज क्रेडिट शुड गो टू टी दिलीप, हमारे फील्डिंग कोच. यू नो हम हमेशा बैट्समैन और बॉलर्स को अप्रिशिएट करते थे. एक फील्डिंग कल्चर इंडिया में, ऑल्दो MS धोनी ने शुरू कर दिया था, बट यू नो टी दिलीप एज अ कोच हैज टेकन इंडियन फील्डिंग टू डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. दिस डिफिकल्ट कैचेस, वो जो सिंगल्स को प्रिवेंट करना. पहले हमारे टीम में कहा जाता था कि यू नो देयर आर फ्यू ऑफ द गुड फील्डर्स लाइक जडेजा हो गए, रायना हो गए, युवराज हो गए, बट टुडे all 11 are very good fielders. They would all do great catches, they would all prevent runs. And सो आई थिंक जो फील्डिंग के लिए इंडिया ने वर्क किया है, वही एक्चुअली हमें रिवॉर्ड, उसी ने रिवॉर्ड किया इस वर्ल्ड कप. right. And you know, talking about another of such crazy moments, of very emotional moments, is Rahul Dravid. I mean, as a coach, entire country, you know, हमारे parents की जो generation है, जिनके लिए Rahul Dravid used to play, he was a hero, he's still a hero, but when he was played as a hero, as a batsman, they were so relieved. Sachin Tendulkar also tweeted that congratulations to Rohit, Kohli, the team, but you know, I'm very happy for my batchmate, for you know, our, you know, हमारे टाइम के जो player है Rahul Dravid, he got to lift a World Cup trophy. Otherwise very calm, very composed, very serious. He was celebrating like a 5-year-old kid with a trophy. एक्चुअली वो इमेज बहुत सूदिंग थी, इतना मज़ा आया ना वो देख के. एंड पता है आपको कि राहुल द्रविड़ ने अपने जितने भी मैचेस खेले थे, लाइक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने लास्ट वो हारे थे, वनडे मैच इंग्लैंड के सामने लास्ट उन्होंने खेला वो हारे, इकलौता T20 मैच खेले थे वो भी इंग्लैंड के सामने वो हारे थे. इवन फ्रेंचाइज क्रिकेट की मैं बात करूँ तो राजस्थान रॉयल वर्सेस मुंबई इंडियंस का जो मैच था चैंपियंस लीग का फाइनल, वो भी राहुल द्रविड़ हारे थे. Okay. सो लाइक जो ही इज़ अ लेजेंड, लाइक ही इज़ अ लेजेंड, भले उनको ट्रॉफी मिले ना मिले, बट वो लेजेंड है, वो रहेंगे. बट स्टिल वी फील एज अ फैन कि यार एक ट्रॉफी तो उनकी बनती है, एंड वी हैव लाइक 2023 में नहीं मिल सका, बट ये जो था ये परफेक्ट एंड था लाइक उनके करियर का. As a coach, Yeah, allowed the coach and you know team deliver the trophy, and he was so happy, celebrated like a small child. और वो images भी काफी, जिस तरीके से विराट कोहली लेके गए थे ट्रॉफी उनके पास, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी. लाइक एंड जिस तरीके उन्होंने पकड़ा एंड जो उछाला है ट्रॉफी को, इवन ग्रुप इमेजेस में जो उन्होंने डांस कर रहे हैं, नीचे गिर के ऐसे पिक्चर्स के लिए चिल्ला रहे हैं. और ट्रॉफी से याद है वो एक वीडियो भी वायरल हुआ था वेयर कुलदीप यादव वाज एक्चुअली टीचिंग रोहित शर्मा कि आपको कैसे ट्रॉफी लेनी है, यू नीड टू होल्ड इट, यू नो, यू हैव टू कम वेरी स्लोली, गेट द ट्रॉफी, जैसे मेसी ने किया था हमने फीफा वर्ल्ड कप, राइट. एंड आफ्टर वाज लाइक सूर्य कुमार यादव टपली मारता है, तू सिखाएगा रोहित शर्मा को, कैप्टन को कैसे ट्रॉफी लेनी है. एक्चुअली किया रोहित. That you never see Roger but doing the cartoon stuff, but he did that because team का माहौल ही कुछ अलग था. He literally came that way, took the trophy, lifted it, and everyone enjoyed it. You know, celebrations की अगर बात करें तो एक और मेमोरेबल जो वीडियो वायरल हुआ था was विराट कोहली and Arshdeep Singh doing भांगड़ा, and they were dancing. इवन रिंकू सिंह भी थे. Ringo Singh was there, but you know इन दोनों का जो in the moment,
आई डोंट नो कि हमारी टीम में एज इंडियन टीम इतना अच्छा सेलिब्रेशन, इतनी अच्छी हैप्पी मोमेंट्स, इतने स्माइलिंग फेसेस हमने लास्ट कब देखे थे, राइट? दे वर सो हैप्पी, सो एंजॉयिंग। और वो जो भांगड़ा वाला वीडियो है, इट इज सो होलसम, राइट? वो लोग इतना, आप कमेंट सेक्शन में भी जाके देखो, पीपल आर शावरिंग लव फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। ये हमें लास्ट कप 2023 चैंपियंस ट्रॉफी में देखने मिला था, लाइक विराट कोहली जिस तरीके से डांस कर रहे थे, गन्नम स्टाइल एंड पिच के ऊपर नाच रहे थे, पिच के ऊपर ही, बट जो नाच रहे थे वो बहुत मस्त था। राहुल, ऑल दी सेलिब्रेशंस आर स्टिल इन वेस्ट इंडीज। अभी टीम को इंडिया तो आने दो। जस्ट इमेजिन उनको क्या वेलकम मिलेगा एट द इंडियन एयरपोर्ट्स, एंड देन ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स विल कम टू देयर सिटीज। सो जाडेजा विल कम टू जामनगर, बुमराह विल कम टू अहमदाबाद, रोहित विल गो टू मुंबई। वहाँ पे उनका जो वेलकम होगा, ग्रैंड सेलिब्रेशंस होगा, प्राइम मिनिस्टर इनको इन्वाइट करेंगे डिनर या लंच के लिए, देयर विल बी अ रैली। सो सेलिब्रेशंस आर ओनली टू बिगिन। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। इंडिया विनिंग अ वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी अ मंथ्स लॉन्ग सेलिब्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस दिस कंट्री। उतरने ही नहीं वाला है इंडियन टीम से, लाइक मुझे नहीं लगता कि जो चोकर्स हम थे आगे हम रिपीट करेंगे। कभी नहीं। दिस इज गिवन न्यू एनर्जी टू द टीम, एंड ऑन दिस वेरी डे 3 सीनियर प्लेयर्स रिटायर्ड their retirement, Virat Kohli, Rohit Sharma and Jadeja, and they said we are making way for younger players, and Virat Kohli in his post-match presentation said 2 years from now this will be a totally different team. It is such a huge thing, इनके पहले के जो सीनियर प्लेयर्स थे, they have never shown such kind of grandeur where ये जो ग्रेस था टू रिटायर, आई मीन nobody tells them it should retire, ना कोई न्यूज़ रिपोर्ट्स आते, they know it's their time is up. वर्ल्ड कप जीता, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, एंड दिस इज माई लास्ट मैच। Such a dignified exit. I mean, they always be remembered as legends. एंड उन्होंने अपने करियर में एक्चुअली सब कुछ अचीव कर लिया था। एज ए लाइक इस फॉर्मेट में तो दे वर द लेजेंड, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड लीडिंग रन स्कोरर आर द विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। द ओनली थिंग वाज लेफ्ट फॉर विराट कोहली एक्चुअली वाज द T20 वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक यहाँ पे वो चैप्टर भी वो कंप्लीट के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। एंड बोथ ऑफ देम वाज सो चिवल्ड्रस to announce your retirement कि they know their time is up, boss. अभी नए players है, it's time for Yashasvi Jaiswal, it's time for Shivam Dube or Shubman Gill, all of these young players to take the baton from here. Our time is over. एंड हमारी टीम ने 7 महीने में जो खुद को रिकवर किया, लाइक अभी भी 19 नवंबर का नाइटमेयर हमें आता है, लाइक इतना वो सैड मोमेंट था लाइफ का, स्पेशली प्लेयर्स के लिए भी होगा वो। और इंडियन टीम हैज गॉन थ्रू अ लॉट, ऋषभ पंत वाज badly injured, Hardik Pandya was injured, Bumrah was injured. From there to this, to creating a world-class team. So big cheers to our support staff, to the BCCI, to the men who are behind the camera. I mean, we don't see them, but हमारे physios, इतने players को ready किया to play, and we had such a good tournament. For the trauma that we received on 19th of November, there are always going to be good images of 29th June. 29 June is therapeutic. I mean, के वीडियोस आप देखते रहो, go to the BCCI channel, go to the ICC channel, keep watching these videos. और ऐसे कंटेंट के लिए क्रैक्स तो आपके लिए है ही। So ladies and gentlemen, this was the video where we spoke about all the emotional moments after the victory on 29 June. If you like such videos, please share your views in comments below. आप बताओ आपका सबसे memorable moment, memorable emotion कौन सा था? And when we read your comments, we like to create more such cricket content for you. So please like, share and subscribe to the channel, and we'll bring such videos for you every day.